नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 भारत में। आज इस न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से आप जानेंगे कि वह धूर्त जो भारत के बाहर से आए और भारत में आने के बाद खुद को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए सम्राट अशोक और अन्य सम्राटों के लिखे शिलालेखों की खाल को, उन शब्दों की खाल को खुद कैसे अपना लिए, खुद कैसे ओढ़ लिए और जिन शब्दों का प्रयोग सम्यक संस्कृति में यानी बौद्ध भारत में विद्वान के लिए होता था, उन शब्दों का खुद के लिए कैसे यह ठग प्रयोग करवाने लगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अंत तक आप देखते हैं तो आप पूरी तरीके से इस भ्रमजाल को समझ पाएंगे कि किस प्रकार पाखंडियों ने खुद को सर्वोच्च घोषित किया। सम्यक काल का वह शब्द ब्राह्मण, बुम्भव, ब्रह्म, जिसका प्रयोग सामंती काल में एक धूर्त और क्रूर समूह ने जाति का उदय करवाते हुए किया, अपने जाति वर्ण का नामकरण करने हेतु इसका प्रयोग खुद के लिए कर लिया। वैसे समूह को आज अभिलेखों में वर्णित ब्राह्मण, बुम्भव, ब्रह्म जैसे शिलालेख में उल्लेखित शब्द नाम को लेकर विचलन पैदा हो जाता है। वैसा अशक्त व्यक्ति विचलित होने के जगह पर यह क्यों नहीं सोचता है कि जो व्यक्ति शासक वर्ग सम्यक काल में अभिलेख लिखा है और उस अभिलेख पर ब्राह्मण, बुम्भव, ब्रह्म लिख सकता है तो वह अपना जाति वर्ण का नाम भी लिख सकता था, लेकिन उन सबों ने अपना जाति वर्ण या अपने अमात्य का जाति वर्ण का नाम क्यों नहीं लिखा? क्या उन सबों की जाति का निर्माण नहीं हुआ था? पुरातात्विक सच्चाई को गले के नीचे उतारो। जाति वर्ण का निर्माण सामंती काल यानी 9वीं शताब्दी के बाद से क्रमिक रूप से हुआ है। मैं साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूं कि 9वीं शताब्दी से पहले जाति नहीं थी इस देश में। 9वीं शताब्दी से जाति बनाना इन पाखंडियों ने शुरू किया। अब यह अलग बात है कि जाति का निर्माण करने वाला प्रथम धूर्त समूह ने सम्यक काल का सम्यक नाम को चुन लिया। इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था उसमें सम्राट अशोक द्वारा लिखित ब्राह्मण, समड़ा शब्द का अवलोकन किए थे, जिसमें ब्राह्मण का भावार्थ विद्वान पर जाकर रुका था। आज उसी ब्राह्मण शब्द की पुष्टि हेतु सातवाहन का अभिलेख, यह जो आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसे गौर से देखिए। यह नाने घाट का अभिलेख है जो सातवाहन वंश के कसन वासुदेव शासक द्वारा लिखी गई है। अभिलेख संख्या 2 को देखें, जिस पर इन्होंने बुम्भव राया लिखा है। क्या लिखा है? बुम्भव राया। जिस बुम्भव राया का अर्थ विद्वान राजा होता है। बुम्भव राया यानी विद्वान राजा। विद्वान बनने का पेटेंट सिर्फ एक समूह वर्ग तक सीमित नहीं होकर राजा और प्रजा तक भी जा सकती थी, जो वर्तमान में भी देखा जा सकता है। परंतु आज का कलम कसाई कसन वासुदेव को कृष्ण वासुदेव से संबोधित करते हुए भारतीय शैक्षिक पुस्तक द्वारा दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहा है। इनको जहां भी खेल खेलने का लूप होल मिल जाता है, वह उस जगह पर यह धूर्त, यह पाखंडी अपना खेल जरूर खेलते रहे हैं। झूठी
कहानियों की रचना करके झूठे वेद पुराण रामायण महाभारत तरह तरह की कहानियाँ झूठी कहानियों को लिखकर यह सभी उन पुरातात्विक अवशेषों को या जगहों को अपने आप से जोड़ने में सफल भी रहे हैं। इन धूर्तों की कितनी अज्ञानता भरी सोच है। पहली बात तो कसन और कृष्ण में जमीन आसमान का अंतर है, और दूसरी बात कि कसन पढ़ा लिखा विद्वान शासक था तो फिर नाने घाट में या कहीं और पर कृष्ण वाली गीता का गपोड़ क्यों नहीं लिखा है। अगर वह कृष्ण और वासुदेव समझा जाए, इन दो शब्दों को कसन वासुदेव को कि कृष्ण के बारे में लिखा है, तो उसके पूरे राज्य में जो भी शिलालेख मिले हैं, जो भी जगहें मिली हैं, कहीं भी कृष्ण से संबंधित कोई भी शब्द लिखा हुआ अभिलेख में नहीं मिलता है। ना ही गीता का कोई भी संदेश, कोई भी उपदेश या गीता के बारे में कहीं भी कुछ लिखा मिलता है। आपको समझना होगा इन धूर्तों के चाल को कि किस प्रकार। मैं तो यही कहता हूँ कि इनके लिए एक सटीक नाम है, और वह मैं देता हूँ बहरूपिया। बहरूपिया क्या करता है? बहरूपिया का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। वह जो भी बेहतर होता है, जिससे उसको लाभ मिलता है, वही खाल वह ओढ़ लेता है, और वह वैसा बनने का कोशिश करता है या बन भी जाता है या वैसा दिखता भी है। उसे बहरूपिया कहते हैं। बाहर से आए हुए यह बहरूपिये भारत में आने के बाद पता किए कि सबसे बड़ा विद्वान किसे कहा जाता है या किसे सम्मानजनक शब्दों से संबोधित किया जाता है, वह नाम क्या है, वह शब्द क्या है, और किन लोगों को विद्वान कहा जाता है। तो इनको पता चला कि बाम्हण बुम्भव ब्रह्म बाम्हण समड़ा जैसे शब्दों को विद्वानों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह जो शब्द था, यह जो सम्यक संस्कृति का शब्द था, इसको फट से अपना लिया और ओढ़ लिया और खुद बन गए वही जो आज आप उन्हें कहकर संबोधित करते हैं। यहाँ तक कि ये शब्द भी, यह जो नाम लेकर घूमते हैं, यह नाम भी इनका नहीं है। यह भी बुद्ध धम्म का शब्द है, यह भी सम्यक संस्कृति का शब्द है। मेरे मित्रों, निवेदन है आपसे, यदि आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से हमारी टीम कंटेंट बनाती रहे तो प्लीज़ निवेदन है डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, यदि आप डोनेट करेंगे तो टीम निरंतर काम करती रहेगी और यह सिलसिला अविरल चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो प्लीज़ निवेदन है डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, यह वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।